नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेक्स टॉपिक को देखेंगे और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ऐसा टॉपिक है कि फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन इस पे देखते होंगे। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आता है। आइए इस पे कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उसको हम देख लेते हैं। 15 से 20 इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि आप बुक में देखिएगा तो 40 से 50 इंडेक्स है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं हम उन्हीं को देखेंगे। और देखिए इंडेक्स में दो टाइप से क्वेश्चन दो या तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इंडेक्स में सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसमें इंडिया का रैंक कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इंडेक्स हो उसमें इंडिया का रैंक आपको जानना चाहिए। 80% क्वेश्चन इंडिया के रैंक पे आते हैं। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं उसमें, बहुत अगर एग्जामिनर को मन करता है थोड़ा सा घुमाने का, तो उसमें क्वेश्चन बन जाता है कि इस इंडेक्स में टॉप कौन कंट्री रहा है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा उसको इशू कौन करता है। बस इससे बाहर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले आप उस इंडेक्स में देखेंगे इंडिया का रैंक कितना है, उसके बाद देखेंगे कि टॉप कंट्री कौन सा है, और लास्ट में आप देखेंगे उसको इशू कौन करता है। बस इतना देख के आप उस इंडेक्स को बंद कर देंगे, क्योंकि यही नेचर है आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने का। इससे बाहर बीपीएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आइए हम इंडेक्स देखते हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसे जीएचआई भी कहते हैं 2021। ये रिपोर्ट जब भी आता है राजनीति गर्म हो जाती है, उस पर हमें नहीं जाना है। हम इसमें देखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है वो 101 है। हालांकि पिछले साल से रैंक इसका खराब हो गया है। पिछले साल का नहीं पूछेगा, इस साल का आप याद रखिएगा 101। और देखिए इसमें आप रिसर्च मत करिए कि पिछले साल कितना था, उसके पिछले साल कितना था, चूँकि डेटा है। अगर दिमाग में आ गया, गलती हो गया, तो वहाँ पे पिछले साल का आप डाटा मार दीजिएगा और ऑप्शन में भी रहेगा। इसलिए मैं आपको पिछले साल का डाटा नहीं बता रहा हूँ। आप सिर्फ 101 याद रखिए और यही आपके लिए ज़रूरी है। और 101 आप ये भी शुभ शगुन होता है, तो आप इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं कि जीएचआई में इंडिया का रैंक 101 है। और देखिए इसमें टॉप कंट्री की अगर बात करें तो इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 18 कंट्री को टॉप में बराबर हैं। 18 कंट्री जो है बराबर हैं, तो किसका नाम पूछेगा वो। इसीलिए टॉप का इसमें क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो इसमें और आसान हो गया कि एक ही चीज़ याद करना है आपको, इंडिया का रैंक 101 है। और इसको जारी कौन करता है, अगर हम देख लेते हैं, इसको जारी करता है, आपको बहुत बड़ा नाम है, नाम याद मत करिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, आप वहाँ पे समझ जाइएगा ऑप्शन देख के। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा, हंगर इंडेक्स हंगर लाइफ ऐसे कुछ मैच हो रहा है ना, बस याद रखिए। ये देखिए बस इतना ही मेरे काम का है। थोड़ा सा और मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि 4 इंडिकेटर पे किसी भी देश को पैमाना अपने अपने पैमाना पे नापती है कि कोई देश कितना बढ़िया है। 4 जो है ये है अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट हो गया। दूसरा है इसका चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। और चौथा इसका जो कंडीशन है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और ये जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक किसी भी देश का इकोनॉमी और हेल्थ दोनों को शो कर देता है। ये सब देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। जीएचआई का रिपोर्ट आया था 2-3 साल पहले, तो बीपीएससी में मेंस में डायरेक्ट जीएचआई पे ही क्वेश्चन बना दिया था। और ये सब टॉपिक आपको मेंस में लिखना है, जैसा मेंस का टॉपिक है, आप प्रीलिम्स में यही याद रखिएगा। तो इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, हम आगे सिर्फ तब टॉपिक देखेंगे और उसका इंडेक्स देखेंगे। दूसरा है आपको क्लाइमेट
रिस्क इंडेक्स। देखिए सारा इंडेक्स 2021 का है, तो ईयर नहीं लिखे, आप मान के चलिए कि हम 21 का ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में है, इसको इशू करता है जर्मन वाच। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन एक दो बार पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जर्मन वाच। तो आप देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, तो आप जर्मन वाच को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जर्मन वाच इशू करता है। इसमें इंडिया का रैंक है 7, और टॉप कंट्री की बात करें तो यह मोजाम्बिक। ठीक है, 3 चीज याद रखना इसमें। रैंक 7 इंडिया का है, इशू करता है जर्मन वाच, टॉप कंट्री है मोजाम्बिक। अगर तीसरा इंडेक्स बात करें, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की हर जगह चर्चा होती है। ठीक है, अगर इसको कौन इशू करता है ये देखें, तो ये आपको अंकटाड। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आप याद रखें। जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको। इंडिया का इसमें रैंक है 5th, और टॉप है आपको यूएसए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट टॉप हो गया इसमें यूएसए। गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको इशू करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का रैंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक इसमें 49, और अगर टॉप की बात करें तो टॉप है आपको फिनलैंड। ठीक है, आप इसमें हो गया, इंडिया 49 है, टॉप फिनलैंड है। अगर अगला इंडेक्स देखते हैं तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन आता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में है, इशू कौन करेगा इसको? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंडिया का रैंक की अगर बात करें 135, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 135 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 1-2 सालों में इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। टॉप की बात करें तो टॉप है फिनलैंड। ठीक है, अब है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसको हम बात करें कौन इशू करता है, वो है UNSDS, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, UNSDS आप याद रखिएगा। इसमें इंडिया का रैंकिंग भी पीछे ही है, 139 है, और टॉप कंट्री जो है फिनलैंड है। ठीक है, अब देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इस पे क्वेश्चन 1-2 साल में आप देखेंगे तो पूछा हुआ है कोई ना कोई एग्जाम में, आप इसको भी याद रखेंगे। इसको इशू करता है WEF, और ये आप WEF को याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, और इशू कौन करता है? WEF। इंडिया का रैंक इसमें भी पीछे है, 140 है, और टॉप कंट्री जो है आइसलैंड। ठीक है,
अब जेंडर गैप तो इंडिया में तो है ही जेंडर गैप ज़्यादा, तो इंडिया तो पीछे ही रहेगा ना। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यही सब फील्ड में यही सब आगे रहते हैं। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में तो इंडिया का हालत और ख़राब है। प्रेस की आज़ादी तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है। इसको इशू करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप इसके ऑर्गेनाइजेशन को भी याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। और इंडिया का रैंक की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें 142। टॉप कंट्री है नॉर्वे, टॉप इसमें है नॉर्वे। इशू करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का रैंक 142 है। ये बीपीएससी में 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट यही पूछा गया था कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में मतलब भारत का स्थान क्या है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल पे हर चीज़ हो रही है, हर बात हो रही है सस्टेनेबल पे, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसको इशू कौन करता है? ये देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो SDSN इसका नाम है, यही इसको जारी करता है। आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सस्टेनेबल है, यहाँ भी सस्टेनेबल है, आप नाम से समझ जाएंगे। ठीक है। इंडिया का रैंक अगर बात करें, इंडिया का रैंक 120 है। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का रैंक 120 आप याद रखेंगे। और टॉप इसमें है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड 2-3 चीज़ में आगे दिख रहा है आपको। ठीक है। अब देखते हैं अगला कौन सा है, ग्लोबल ब्रीवेरी रिस्क इंडेक्स। देखिए बहुत ज़रूरी है, और जितने भी चुनाव होते हैं सारे में मेन लक्ष्य यही होता है कि हम रिश्वत को कम करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, वो अलग बात है। इसको कौन इशू करता है? अगर इशू करने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें, इसका नाम है TRACE इंटरनेशनल। ठीक है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नाम देख लीजिए, याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये सब नहीं पूछता है। लेकिन इसमें इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है 82। इंडिया का रैंक है 82, ये बहुत ज़रूरी, आप याद रखेंगे इसको। टॉप इसमें किया है डेनमार्क। ठीक है, भारत के लिए पॉलिटिकल इशू है, रियल में कम ही होता है, नहीं तो रैंक अच्छा होता। रैंक 82 है तो मान के चलिए कुछ बेहतर हुआ नहीं है इसमें। ऐसे ही कुछ कुछ अपना ट्रिक बना के याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करते हैं। अभी कोरोना के टाइम में हेल्थ की चर्चा हो रही है हर जगह, तो ये में भी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इस इंडेक्स को याद रखेंगे। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है आपको 66। और आपने एक चीज़ हमेशा सुना होगा कि कोरोना के टाइम में जब लोग कहता था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन की व्यवस्था चरमरा गई है, तो सामने वाले हमेशा चाहे राजनेता भी हमेशा ये बोलते थे, टीवी डिबेट में बैठ के या पेपर में भी हमेशा लिखा जाता था कि जब अमेरिका नहीं संभाल पाया तो हम कौन सी बड़ी चीज़ है। ये बड़ा कॉमन लाइन हो गया था। इसका मतलब है कि अमेरिका की जो हेल्थ सिस्टम है दुनिया में सबसे बढ़िया है। और इस रैंक की बात करें तो टॉप पे जो है USA है। इस पूरे कहानी को समझाने का मतलब था कि टॉप में जो है हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में USA है। ठीक है, तो आए दिन चीज़ों से आप जो सुने हैं, जो पेपर में पढ़े, उससे रिलेट करिए, थोड़ा सा आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। इंडिया का रैंक 66 है और टॉप कंट्री जो है USA है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ आप याद रखिए। अगला देखते हैं डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक की हम बात करें, इंडिया का रैंक है 59 और
टॉप कंट्री है इसमें डेनमार्क। ठीक है, इंडिया है 59, टॉप कंट्री है डेनमार्क। आगे देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। अब इसमें हम देखेंगे इंडिया का रैंक कितना है और साथ में इंडिया का रैंक कितना है और साथ में टॉप कंट्री कौन किया है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो आपको 20 है और टॉप किया है यूएसए। इसमें दो ही चीज़ आपको याद रखना है, इशू कौन करता है इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया 20 रैंक पे है, टॉप किया है यूएसए। 14वां देखते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। डेमोक्रेसी की बात करें तो इसको इशू कौन करता है, ये है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, आप EIU याद रखिएगा। और इसमें इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें, ये 53, टॉप किया है इसमें नॉर्वे। नॉर्वे इसमें टॉप किया है। बस एक दो और है, ज़्यादा नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स, ये भी ज़रूरी है, ये भी इंडेक्स आप याद रखेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन इसको जारी करता है, ये है आपको हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 121 और टॉप किया है सिंगापुर। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंडिया का रैंक और सिंगापुर भी इसमें इम्पोर्टेंट है, टॉप किया हो, आप याद रखिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, यहाँ पे 19 होगा, आप लिख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में है, इसमें है इशू करता है इसको IMD। अगर इसका फुल फॉर्म हम लिखे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हालांकि ये नाम नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें इंडिया का रैंक बहुत ज़रूरी है। इंडिया 43 है और टॉप किया इसमें स्विट्जरलैंड। आप ये दोनों को याद रखेंगे, इंडिया और टॉप कौन किया है। ठीक है, तो ये 16 इंडेक्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से है तो 40 से 50, लेकिन ये 16 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आप अगर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है आज आपके लिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में टॉप कौन किया है। आप इसमें बताएंगे इंडिया का रैंक क्या है, टॉप कौन किया है और इंडिया का रैंक क्या है। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और दोनों का रैंक आप बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सिस्टम में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।